गुड आफ्टरनून क्लास 11th क्लास विषय समाजशास्त्र के अंतर्गत बेटा आज कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें बहुत ही आपको ये जानकारी होनी भी चाहिए थोड़ी सी, जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ेंगे। तो उसमें पहला क्वेश्चन है बेटा, समाज किसे कहते हैं? समाज यानी कि समाज जो है एक सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज वो है जहाँ हम रहते हैं, जहाँ पे हमारी लगभग सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसीलिए जो है मनुष्य समाज और समुदाय का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि अकेला मनुष्य अपनी आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता, इसलिए उसको अपनी कुछ ज़रूरतों के लिए अन्य मनुष्यों पर भी निर्भर करना पड़ता है। इसीलिए जो है समाज या समुदाय की स्थापना होती है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ताना बाना हो जाता है संबंधों का, हम प्रत्येक काम के लिए जो है दूसरे व्यक्ति पे निर्भर हैं, तो इस तरह से हम समाज को एक सामाजिक संबंधों का जाल भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होता। उसको अपने कुछ कार्यों के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसलिए जो है एक समाज में संबंधों का एक जाल सा फैल जाता है, तो इसीलिए उसको सामाजिक संबंधों का जाल भी कह सकते हैं। फिर है गृह विहीनता। गृह विहीनता का मतलब है बेटा कि घर से दूर हो जाना। तो व्यक्ति गृह विहीनता क्यों होती है, क्या है इसका कारण? गृह विहीनता का कारण सबसे बड़ा है बेटा हमारा जो संसाधनों का है, समाज में उचित वितरण नहीं है। तो कहने का मतलब है कि कहीं पर तो रोजगार के अवसर बहुत अधिक हैं और कहीं पर बहुत कम है। अब बहुत कम जहाँ पे रोजगार के साधन हैं, वहाँ का व्यक्ति क्या करता है कि रोजगार की तलाश में अपने घर को छोड़ करके दूसरे स्थान पे चला जाता है, यानी कि अपने घर से दूर हो जाता है। उसी तरह से ग्रामीण समाज की हम बात करें, गांव में कृषि व्यवसाय होता है, तो कृषि से संतुष्ट न होने के पर व्यक्ति क्या करते हैं, अपना घर या गांव छोड़ करके शहरों की ओर पलायन कर लेते हैं और वहीं जाकर रहने लगते हैं, फिर कभी घर आ जाते हैं। तो इसी को जो है हम घर से दूर होना, मतलब एक बेरोजगारी भी जो है गृह विहीनता का मुख्य कारण हो सकती है। फिर है भूमिका। भूमिका मीन्स रोल। प्रत्येक व्यक्ति को जो है समाज में कोई स्थिति होती है। परिस्थिति मीन्स जो हमारा स्थान होता है समाज में, हमारे परिवार में जैसे हमारा स्थान होता है, समाज में एक हमारा स्थान होता है, उसी के अनुसार हम व्यवहार करते हैं। जैसे अपने परिवार में माता पिता की जो परिस्थिति है, वो अपनी परिस्थिति के अनुसार जो है कार्य करते हैं, हमारे लिए हर चीज़ सुविधाओं की व्यवस्था करना। तो ये जो है एक प्रकार से भूमिका कहलाती है, यानी कि व्यक्ति को जो परिस्थिति के अनुसार जो कार्य दिया जाता है, उसी को उसकी भूमिका कहा जाता है। ठीक है। अब है जाति। जाति किसे कहते हैं? जाति कास्ट से मिला है, कास्टा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नस्ल या प्रजाति। तो जाति की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? मतलब जाति जब एक वर्ग आनुवंशिक होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। ठीक। अब है जाति की विशेषताएं। अनिवार्य सदस्यता है, जरूर व्यक्ति किसी न किसी जाति का सदस्य अवश्य होता है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई जाति नहीं। दूसरा, अंतर्विवाही समूह। प्रत्येक जाति जो है अपनी जाति में विवाह करती है। ठीक। बंध वर्ग है, न तो हम किसी और जाति के सदस्य हो सकते हैं और न कोई अन्य व्यक्ति हमारी जाति का सदस्य हो सकता है। फिर जन्मजात सदस्यता है, जन्म लेते ही हमें जो ये मिल जाती है, इसको पाने के लिए कोई भी मेहनत नहीं करती। फिर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगला क्वेश्चन, यह कथन किसका है? ये कथन यूनानी विचारक दार्शनिक अरस्तु का है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि समाज में रहकर मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है। अकेला मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर सकता। ठीक है बेटा। फिर प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। प्रदूषण नियंत्रण के लिए पेड़ अधिक लगाने चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। फिर जो हमारा औद्योगिकरण है, उसको इस तरह से हम सीमित करें कि हमारा पर्यावरण भी बचा हुआ रहे। जनसंख्या पे नियंत्रण लगाया जाए। ठीक। प्रदूषण फैलाने वाले जितने भी साधन हैं उनको कम किया जाए, वाहनों का कम प्रयोग किया जाए, इससे हम प्रदूषण को रोक सकते हैं। फिर परिस्थिति। परिस्थिति मीन्स जो हमारा स्थान समाज में या परिवार में हमारे होता है,
उसी को परिस्थिति कहते हैं। परिस्थिति दो प्रकार की होती है, एक अर्जित परिस्थिति होती है और एक होती है प्रदत्त परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति जैसे हमें जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, चाहे आप 12वीं में आए हैं, 11वीं में आए हैं, परीक्षा पास की, आपने अर्जित है, आपने उसके लिए प्रयास किया है। जैसे डॉक्टर बनना, वकील बनना, ये अर्जित है, इसके लिए प्रयास किया जाता है। लेकिन एक होती है प्रदत्त परिस्थिति। प्रदत्त मीन्स ऐसे ही मिल जाती है, जैसे जन्म लेते ही जो है हम किसी के चाचा भाई बन जाते हैं, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो अर्जित परिस्थिति हमें मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, और जो प्रदत्त है वो हमें स्वतः जन्म लेते ही प्राप्त हो जाती है। ठीक है। नगरीय समाज में सामाजिक नियंत्रण का सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है? नगरीय समाज में, ग्रामीण समाज में तो हमारी प्रथाएं रीति रिवाज ही हमें काफी हद तक नियंत्रित कर लेते हैं, लेकिन शहरों में जो है कानून व्यवस्था यानी कि कानून जो है सबसे प्रमुख साधन है सामाजिक नियंत्रण का शहरी नगरीय समाजों में। ठीक। फिर है जाति और वर्ग में अंतर क्या होता है? जाति को हम कभी बदल नहीं सकते, लेकिन वर्ग को हम बदल सकते हैं। अब एक उच्च वर्ग का व्यक्ति जो है अपनी अयोग्यता के कारण निम्न वर्ग में आ सकता है, और एक निम्न वर्ग का व्यक्ति अपनी योग्यता के कारण उच्च वर्ग में जा सकता है। ठीक। जाति और वर्ग में, जाति को हम बदल नहीं सकते, वर्ग बदल सकता है। ठीक। जाति कई बहुत सारी है, हजारों हैं, लाखों हैं, लेकिन वर्ग सिर्फ 3 है। ठीक है बेटा। फिर है आज के लिए इतना ही। ठीक है। एक क्वेश्चन और, सामाजिक नियंत्रण क्या होता है? समाज में जो नियंत्रित करने के जो अभिकरण होते हैं, जिनसे मनुष्य का व्यवहार नियंत्रित होता है, जो हमारा समाज कुछ नियम निर्धारित करता है, जिनके अनुसार हमें समाज में व्यवहार करना पड़ता है, तो इसी को जो है उनके, और व्यक्ति क्या करता है उसको जो है नियंत्रण में रहता है, तो इसी को जो है हम सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। इसमें जो है प्रथाएं, रीति रिवाज, परंपराएं भी आते हैं। ठीक है।